हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का परीक्षा भवन क्लासेस में पार्ट 2 में। यहाँ पर अपन पढ़ चुके थे वीर रस हो गया था अपना। अब पढ़ते हैं रस के आगे का जो भी रह गया, वीर रस तक के हो चुका था। ठीक है, अब बचे हुए जितने भी रस हैं इस वाले वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, सारे रस देखते हैं। अब आता है हास्य रस का। एक बार हास्य रस देख लेते हैं। ठीक है, हास्य रस क्या होता है? जब किसी आकृति, वेशभूषा, हाव भाव, शारीरिक चेष्टाओं के बारे में पढ़कर हृदय के अंदर जो हास्य उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस की सिंपल परिभाषा है। ठीक है, जब कोई भी ऐसी चीज हो दिखाई दे जिसमें हंसी आपको आए या अच्छा लगे, हंसने का मन हो, तो वो हास्य रस होता है। सिंपल सी बात है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण इसमें ये दिया गया है। फर्स्ट उदाहरण देखते हैं, पढ़ के ही पता चल जाएगा हास्य रस है या नहीं है। ध्यान से पढ़ना। घंटा भर आलाव रगा, ये गलत लिखा है। घंटा भर आलाव है, आलाव राग में मारा गोता, धीरे सिंपल बात है। घंटा कोई व्यक्ति आ कर रहा है, अलाव लगा रहा है, राग गा रहा है, तब तक कि जितने श्रोतागण थे, जो ऑडियंस थी, वो खिसक चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं हंसी आ रही है। तो ये हास्य रस का उदाहरण हो गया। ठीक है, सिंपल था। अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें भी हंसी आएगी, वो हास्य रस हो जाएगा। सिंपल है। जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर मन करता, धक्का दे दूल्हे को, जा बैठ घोड़ी पर, सपने में ही अपनी शादी होती दिखती है। अगर किसी की बारात जा रही धूमधाम से और उस किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि दूल्हे को धक्का दे के उतार दो, हम जाके बैठ जाएं और हमारी शादी हो जाए, तो कहीं ना कहीं मजाक की हंसी की बात है। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। सिंपल है। हास्य रस में अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई जिसमें आपको अंदर से हंसी आ रही है, वो हास्य रस का उदाहरण है। सिंपल सी बात, खत्म। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। करुण रस बहुत ही महत्वपूर्ण रस है, इसे देखते हैं ध्यान से। करुण रस को किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का हमेशा हमेशा के लिए, ये याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, टूट जाने के कारण हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, जिसके कारण करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगर कोई प्रिय वस्तु है, प्रिय व्यक्ति है, प्राणी है, जो हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए, उससे हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, जिसके कारण करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक बार यहाँ देख लेते हैं नोट में क्या लिखा है, वो भी ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? करुण रस में रोना धोना होता है। एक हिंट और मिल गई, करुण रस में क्या होता है? रोना धोना होता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है, फिर वो व्यक्ति मिलता नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसका उदाहरण। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। शोक बिकल सब रोवहीं रानी। क्या लिखा है? शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी। यहाँ पर बात की जा रही है दशरथ जी की, राजा दशरथ जी की बात की जा रही है। जब वो खत्म हो जाते हैं तो शोक बिकल सब रोवहीं रानी, जिनकी जितनी भी रानियां हैं सभी रो रही हैं। लिखा है शोक बिकल सब रोवहीं रानी, तो सारी रानियां रो रही हैं। अब उनके रो रो के उनके रूप के बारे में, शील, बल, तेज, ताकत, उनका बखान कर रही है। बखानी, उनकी जो क्वालिटियां थी उन सबका बखान कर रही है। अब यहाँ पर देखो, व्यक्ति चला गया, लौट कर आने की उम्मीद नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए चला गया ना। जो राजा दशरथ थे वो चले गए, तो उनको बारे में उनकी तारीफ कर रही हैं रानियाँ, कितने अच्छे थे, इतनी सारी क्वालिटियाँ थी, उन रूप में ऐसे थे, बलवान थे, तेज थे, सारी चीज़ का बखान कर रही हैं। ठीक है, तो एक करुण रस का उदाहरण था। क्लियर हो गया? अब बढ़ते आगे। अब देखते हैं यहाँ पर भयानक रस। ठीक है, भयानक रस एक बार देख लेते हैं। भयानक रस क्या होता है? सिंपल सा है, सबसे अच्छी ट्रिक में बताया गया। एकांत स्थान दिया गया हो, घनघोर आवाज आ रही हो, अंधेरी रात हो, हिंसक प्राणी हो, जहरीले जीव जंतु हो, बाढ़ हो, अकाल हो, सूखा, आगजनी आदि घटनाओं को देखकर, सुनकर, बारे में पढ़कर हृदय में जो भय उत्पन्न होता है, जिसे जिससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इससे आसान नहीं हो सकता भाई, सारी चीजें बता दी। एकांत स्थान हो, घनघोर आवाज आ रही हो, अंधेरी रात की बात हो, हिंसक प्राणी हो, जहरीले जीव जंतु हो, बाढ़, अकाल, सूखा, जो भी चीजें आ रही हैं उनको देख करके हृदय में जो भय पैदा होता है, हृदय में जो भय पैदा होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा दिया गया है। उस समय अगर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ देख लेना। एक ओर अजगर लखे, एक ओर मृगराय,
विकल बटोही बीच में ही परियो मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर है, एक तरफ मगर है, जाए तो जाए कहाँ, बीच में है। ये सारी चीज देख करके कोई व्यक्ति मूर्छा खा करके गिर पड़ता है जमीन पर। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, भयानक रस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे डर की बात है। अब भाई यहाँ पर अजगर किसी को दिख जाए अचानक से तो कहाँ जाएगा, क्या कहा जाएगा, डर जाएगा। वो डर से क्या, भय गया, भय है, भयानक रस है। ठीक है, तो भयानक रस भी सिंपल है, इसमें भय की बात की जा रही है तो भयानक रस हो गया। वित्त उदाहरण के समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अद्भुत रस। क्या देखते हैं, अद्भुत रस देखते हैं। ठीक है, अद्भुत रस बहुत ही मजेदार रस है, हमारा तो फेवरेट रस है भाई। अच्छा है, देख लेते हैं अद्भुत रस की बात क्या है। जहां असंभव कार्य को संभव करके दिखाया गया हो, सिंपल सी बात है, दिखाया गया हो, वो कल्पना के परे हो वो चीज, विषय वस्तु घटना का वर्णन हो, जहां आश्चर्य हर्ष आदि भावों को बढ़ाकर दिखाया जाए। मतलब जो काम असंभव हो, सिंपल सी बात है, अद्भुत रस में जो काम सिंपल सा हो वो करके अगर दिखाया जाए तो क्या हो जाता है, अद्भुत रस हो जाता है। ठीक है, तो इनका उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है उदाहरण। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो कल्पना से परे है, और पूंछ में आग लगी, आग नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई। कहीं ना कहीं असंभव कार्य है, वो संभव करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका ही पहला उदाहरण हो गया। ठीक है, किसी भी चीज को बढ़ा के दिखाना है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, कितना अच्छा, दूसरा कितना अच्छा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये चौपाई है, यहाँ पर बताया जा रहा है बिनु पद चलाई। यहाँ पर क्या, एक ब्रह्मा जी की बात की जा रही है, एक ब्रह्म मतलब भगवान की बात की जा रही है, भगवान की तुलना की जा रही, कहा जा रहा है बिना पग के भगवान चलता है, बिना कान के भगवान सुन लेता है, बिना हाथ के ही सारे काम कर लेता है। समझ, बिना बिना कर्म करे, मतलब कुछ भी बिना कुछ किए सारे काम कर लेता है, विधि नाना। ये भगवान की बात की है, ब्रह्मा जी की। तो बिना कुछ किए सारे काम हो जाते, कहीं ना कहीं ये भी कल्पना से परे हैं भाई, असंभव को संभव करके दिखा रहे हैं। तो ये अद्भुत रस के उदाहरण थे। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं रौद्र रस। रौद्र नाम से ही लग रहा है, रौद्र रस कितना खतरनाक रस लग रहा है। ठीक है, रौद्र रस आ गया। ठीक है, रौद्र रस को देख लेते हैं यहाँ पर। जहां रौद्र रस देख रहे थे, तो रौद्र रस को एक बार देख लेते हैं। जहां जहां अपने व परिवार के अपमान के कारण तथा स्वयं के नुकसान या मर्यादा भंग होने के कारण दूसरे के बुरे व्यवहार व कार्यों के कारण हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, जहाँ क्रोध की बात की जाए, रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या होता है भाई, क्रोध होता है, क्रोध होता है रौद्र का। ठीक है, स्थायी भाव क्रोध होता है। नोट यहाँ पर लिखा है, कहीं पर भी कोप, भाजन, गुस्सा, क्रोध शब्द का प्रयोग हो वहां पर रौद्र रस होगा। एक तो पहली ट्रिकी हो गई। अब इसका पहला उदाहरण देख लेते हैं। ये आती ऋष बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटहूँ मही जन्म लह तब राजू। ठीक है, यहाँ पर रौद्र रस की बात की जा रही है। अति रस बोले बचन कठोरा, ये लाइन लिखी है ना, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। यहाँ पर परशुराम जी की बात हो रही है। अत्यंत क्रोध में परशुराम जी आते हैं, कठोर वचन से बोलते हैं। अति ऋषि बचन बोले बचन कठोरा, कठोर वचन से बोलते हैं। जनक जी से कहते हैं, ये मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा है बता। मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा है, उसे अति शीघ्र मिलवा मुझे, बता मुझे। अगर नहीं बताता है, बेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू, जल्दी बताओ उसके बारे में, नहीं तो क्या कर देंगे, उलट मही जन्म लही तब राजू। जहां जहां तक तुम्हारा राज्य है सारी धरती को उलट पलट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्रोध की बात की जा रही है, तो यहाँ पर रौद्र रस है। दूसरा देख लेते हैं। कहा कैकई ने सक्रोध हो अरे निर्बोध। यहाँ सक्रोध, क्रोध आ गया सिंपल सा है, देखो यहाँ पे क्रोध आ शब्द आ रहा था, तो ये रौद्र रस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, रौद्र रस भी हो गया।
बढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ लेते हैं, आगे आगे विभीत विभीत सरस पे, ठीक है। विभीत सरस देख लेते हैं क्या होता है विभीत सरस के बारे में। विभीत का स्थायी भाव क्या होता है, विभीत का जुगुप्सा होता है, क्या होता है, जुगुप्सा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे मैं बता चुका हूँ सारे स्थायी भाव, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, किसी कटी फटी साड़ी, मतलब सड़ी, ये साड़ी नहीं है सड़ी है, जली हुई वस्तु पदार्थ प्राणी आदि की स्थिति को देखकर हृदय के अंदर जुगुप्सा भाव उत्पन्न होता है, जिससे विविध रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। किसी फटी मतलब कटी सड़ी जली हुई कोई चीज़ हो जिससे घिन आए, कोई देख के चीज़ें अलग लगें, तो यहाँ पर विविध रस होता है। एक बार और दूसरी चीज़ देख ले, दूसरी परिभाषा ये दी गई है, क्या है, जब किसी स्थिति घटना विषय के कारण हृदय में गिलानी हो, हम नाक भौहें आँखें मुँह आदि को ढक लेते हैं ऐसी कोई स्थिति देख करके, तो वहाँ जुगुप्सा कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, विविध रस होता है। सबसे सिंपल ट्रिक बताइए इसकी, इससे आसान और क्या कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता इससे आसान कुछ हो सकता है, ठीक है। नोट एक बार देख लेते हैं, नोट में क्या है, ये भी इससे भी पहचान सकते हैं, मांस हड्डी मज्जा हाड़ खून रक्त रुधिर शब्द आए तो विविध रस का प्रयोग होता है। अगर ये शब्द कहीं आ रहे हैं, मांस आ रहा है, हड्डी आ रही है, मज्जा आ रहा है, हाड़ आ रहे हैं, खून की बात की जा रही है, रुधिर रक्त शब्द आ रहे हैं, तो विविध रस का प्रयोग होता है ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो विविध रस भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा रह गया है। अब आ जाते हैं शांत रस पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल रस है शांत रस, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना। शांत का मतलब होता है सारी इच्छाओं को नियंत्रित करना, इच्छाएं मर जाना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल हो जाना व्यक्ति एकदम। इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना समझ में आता है, सीधी सी बात है, शांत रस है। ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां पर विजय प्राप्त लेना, सिंपल सी बात है। अपनी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, कर्म इंद्रियां होती हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लो, व्यक्ति ठंडा पड़ जाएगा, शांत हो जाएगा एकदम। साधु साध्वी तपस्वी मुनि ऋषि की अवस्था में, मतलब इन सब कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो वो शांत रस में चला जाता है। साधु साध्वी तपस्वी बन गए, मुनि ऋषि जंगल में चले गए, शांत रस, किसी से कोई मतलब नहीं, सिंपल, ठीक है। और देखते हैं दूसरा, जहाँ मान अपमान सुख दुख रात दिन सर्दी गर्मी जिसके कारण हृदय में शांत रस पैदा है। अगर ये स्थितियां कहीं आ रही हैं तो शांत रस पैदा होता है, ठीक है। तो इसकी उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सी सारी चीज़ें समझा दी गई हैं आप सभी को। अगर ऐसी कहीं भी स्थिति बन रही है तो वहाँ पर शांत रस हो जाएगा, ठीक है। शांत का स्थायी भाव क्या होता है याद रखना, शांत का स्थायी भाव बता दिया था लेकिन फिर भी याद रखना, शांत का होता है निर्वेद, ये स्थायी भाव इसका क्या है, निर्वेद, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या है, आगे है बात्सल रस, बहुत ही अच्छा रस है बात्सल, कितना अच्छा रस, बात्सल रस बहुत ही बढ़िया रस है इसका। वात्सल्यता होता है क्या, वात्सल्यता होता है इसका स्थायी भाव, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पर वात्सल कहाँ पर आता है, यहाँ पर प्रेम की बात हो, माता पुत्र का प्रेम हो भाई, लाड़ हो, प्रेम हो, लाड़ प्यार की बात हो, ठीक है। तो वहाँ पर ममतत्व हो, मतलब कि प्रेम की बात की जा रही हो, वात्सल रस होता है। प्यार की बात की जा रही हो तो वात्सल होता है, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं, पिता पुत्री का स्नेह हो, यहाँ पर भी देखो पिता पुत्री के बीच में प्यार की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्यार की बात की जाए, प्रेम की, वात्सल रस होता है। और देख लेते हैं, बड़ों का छोटों को प्रति प्रेम भाई, ये भी अच्छा, जो बड़े भैयों का छोटे भैयों का प्रेम रहता है वो भी वात्सल रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, बाल क्रीड़ा, बच्चों का लालन पालन, छोटे छोटे बच्चों की जो क्रीड़ाएं होती हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है, बच्चों का जो लालन पालन वाली बात आ जाए तो वहाँ पे प्रेम होता है, ठीक है। तो वो भी वात्सलता में आ जाता है, तो वात्सल रस भी देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, भक्ति रस देख लेते हैं। भक्ति रस कितना अच्छा है, भक्ति रस में साफ दिख रहा है, भक्ति रस में क्या एग्जाम्पल देने, क्या देना, कुछ नहीं, सबसे सिंपल है। जहाँ पर भगवान के प्रति भक्त का प्रेम दिखाया जाए, सिंपल सी बात है, भगवान के प्रति अगर भक्त का प्रेम दिखाया जा रहा है भाई, भक्ति रस होगा, सिंपल सी बात है। चाहे वो ओम जय जगदीश जयारे क्यों नहीं हो, जय गणेश देवा क्यों नहीं हो, कोई भी आरती क्यों नहीं हो, कोई भी भजन क्यों नहीं हो, ये सारे भक्ति रस में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, किसी देवी या देवता का नाम हो या देवी देवता की स्तुति की जा रही हो, प्रार्थना की जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी भक्ति रस होता है। तीसरा और देख लेते हैं, देवी देवता या आराध्य देव, इष्ट किसी के होते अभीष्ट का स्मरण किया जाए, याद किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, पुकारा जाए, आवाहन किया जाए, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है, ठीक है। सबसे सिंपल भक्ति रस का होता है जहाँ भगवान को पुकारा जाए,
मतलब भक्त और भगवान के बीच की बात चल रही हो, सिंपल सी बात है, वहाँ भक्ति रस होता है। ठीक है, तो रस आपके ये कंप्लीट हुए यहाँ पर, रस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना और एक बार यहाँ पर भी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। रस में आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी समस्या हो और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, इसका भी कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितनी भी परीक्षाएँ हैं हिंदी, चाहे वो MP टेट हो, MP पटवारी हो, UP लेखपाल हो, UP पुलिस हो, MP SI हो, कुछ भी हो, जिनमें भी हिंदी आ रही है उन सभी के लिए कंप्लीट हिंदी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर आगे मैथ के भी वीडियो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, GK के वीडियो आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।